आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। पूर्व की कक्षा में दुर्वासा ऋषि का प्रसंग हम लोगों ने देखा। एक प्रसंग है जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी जी के हरण का प्रसंग। जयद्रथ वैसे तो कौरवों का बहनोई है, दुश्शला का पति है, लेकिन उसने एक बार जिस समय पांडव वन में ही रह रहे थे, काम्यक वन में रह रहे थे, तो एक दिन सभी पांडव
द्रौपदी जी को आश्रम में छोड़ करके आहार की तलाश में निकल गए थे वन में। और द्रौपदी जी प्रायः अकेली थीं आश्रम पर, कुटिया में। उसी मार्ग से सिंधु देश का राजा है जयद्रथ, तो वो उसी मार्ग से जा रहा था और उसने द्रौपदी जी को देख लिया और द्रौपदी जी के प्रति वो आसक्त हो गया, मोहित हो गया। और फिर वो गया कुटिया में, पहले अपने सहयोगियों को भेजा, फिर वो स्वयं भी गया और द्रौपदी जी के साथ वो ज्यादती करने लगा। पहले तो द्रौपदी जी ने बड़े सम्मान के साथ, कोई भी अतिथि है तो एक गृहिणी का यह कर्तव्य है कि वह अतिथि का सत्कार करे। तो इस भाव से द्रौपदी जी ने उसका सत्कार किया, लेकिन बाद में वह उनसे जबरदस्ती करने लगा और अंततः उसने द्रौपदी जी को बलात् पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया। द्रौपदी जी की सेविकाएं थीं वहाँ पर, धाय थी, सेविका थीं, लेकिन उनका कुछ भी वश नहीं चला और जयद्रथ उनको अपने रथ में बिठा करके और वहाँ से भाग चला। द्रौपदी जी विलाप करने लगी। थोड़ी ही देर में पांडवों का जब अपनी कुटिया में आगमन हुआ और उनको खबर लगी कि जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी जी का हरण हुआ है, तो भीमसेन और अर्जुन बड़ी तीव्र गति से उसी रास्ते में गए हैं जिधर वो लेकर के गया था। और चूंकि जयद्रथ भी राजा था, उसके साथ भी सेना थी, तो सेना के साथ में युद्ध हुआ है और अंततः पांडव लोग जयद्रथ को पकड़ करके ले आए। उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन भीम ने पकड़ लिया जयद्रथ को और उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तो अर्जुन ने कहा कि इसको अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के पास ले चलना चाहिए और वो जैसी आज्ञा देंगे वैसा किया जाएगा। महाराज युधिष्ठिर के पास लेकर के आए हैं और भीमसेन उसको मार ही देना चाहते थे कि युधिष्ठिर जी ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि हालांकि इसने अपराध किया है, द्रौपदी जी का इसने अपहरण किया है, लेकिन फिर भी यह हमारा संबंधी है, यह हमारे महाराज धृतराष्ट्र का दामाद है, इसलिए इसका यदि हम वध करते हैं तो महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को बड़ी पीड़ा होगी, कौरवों को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए इसका वध नहीं करते हैं। भीमसेन तो उद्यत थे मारने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर जी की आज्ञा से फिर उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उसके बालों का मुंडन कर दिया, सिर का मुंडन कर दिया और सिर में 5 जगह पर चोटी छोड़ दिया भीमसेन ने। ये एक प्रतीकात्मक अपमान था और फिर उसको जीवित छोड़ दिया गया। द्रौपदी जी से पूछा गया, चूंकि द्रौपदी जी का ही उसने अपमान किया था, तो द्रौपदी जी ने भी उसके प्राणों को तो जीवित ही छोड़ दिया और उन्होंने ये माना कि अगर कोई राजा है और इतने बड़े कुल का संबंधी है तो इस तरह से उसका मुंडन करके और छोड़ दिया जाना उसका एक तरह से
उसकी हत्या ही है, उसकी मृत्यु ही है। तो ऐसा मान करके उसको छोड़ दिया गया। बहुत अपमानित हुआ जयद्रथ और फिर वो अपने नगर को वापस नहीं गया। वहाँ से सीधे वो हरिद्वार चला गया और वहाँ जाकर के वो भगवान शिव की आराधना करने लगा और बड़ी घोर तपश्चर्या करी उसने और अंततः भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं 5 पांडवों को जीत लेना चाहता हूँ, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि पांडवों से ही अपमानित हुआ था। हालांकि अपराध उसने खुद ही किया था, लेकिन अपने गलती की ओर किसका ध्यान जाता है। तो फिर उसने भगवान शिव से ये प्रार्थना करी कि मैं 5 पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करूं, ये मैं वरदान चाहता हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि जयद्रथ, पांडवों के ऊपर तुम तो क्या, इस दुनिया में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ये वरदान तो तुम्हें नहीं मिल सकता है। पांडवों को, क्योंकि वो देवताओं के अंश हैं, इसलिए उनकी मृत्यु तो संभव नहीं है। एक तुमको वरदान जरूर दिया जाता है, वो ये है कि एक दिन के लिए तुम अर्जुन को छोड़ करके बाकी 4 पांडवों को तुम परास्त कर सकते हो। मार नहीं सकते, लेकिन अर्जुन के अलावा 4 पांडवों को एक दिन तुम परास्त कर सकते हो। इस तरह का वरदान दिया है भगवान शिव जी ने। और फिर वो जयद्रथ वापस चला गया अपने नगर में। तो ये एक प्रसंग था। और फिर महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा है, प्रश्न किया है मार्कंडेय ऋषि से। जैसे कि पहले भी उन्होंने एक बार प्रश्न किया था, तो यहाँ पर पुनः एक बार प्रश्न करते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई मंदभाग्य राजा हुआ है। एक बार पहले भी इस तरह का प्रश्न किया गया था और उस समय पर नल दमयंती की कथा सुनाई गई थी। और इस बार मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया है कि जिस तरह से मैं राजपुत्र होकर के, यहाँ तक कि राजा होकर के भी, और इस तरह से वन वन भटक रहा हूँ, और मेरे भाई भी इस तरह से कठिन जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपने कभी इतिहास में ऐसे किसी राजा का चरित्र सुना है। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि जिस तरह से तुम कष्ट भोग रहे हो और जिस तरह से कुछ समय के लिए तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग हुआ था, जब पत्नी का हरण हुआ जयद्रथ के द्वारा, तो तुम्हें वियोग जनित पीड़ा हुई। ऐसा ही प्रसंग त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ हुआ था। तो महाराज युधिष्ठिर ने यह मार्कंडेय ऋषि से प्रार्थना करी कि मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि के द्वारा राम कथा का गायन किया गया है। तो प्रभु श्री राम जी के अवतार से लेकर के और प्रभु जी के राज्याभिषेक पर्यंत संक्षेप में
राम कथा का प्रसंग यहाँ पर महाभारत में है। और इसमें प्रसंग तो पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जन्म संबंधी कुछ प्रसंग हैं। एक तो प्रभु श्री राम जी का अवतार किस तरह से हुआ, महाराज दशरथ के महल में चतुर्व्यूहात्मक अवतार परमात्मा का हुआ 4 भाइयों के रूप में, तो वो वर्णन करते हैं। और उसी काल में राक्षसों का जन्म किस तरह से हुआ, रावण आदि का जन्म कैसे हुआ, तो वो प्रसंग भी यहाँ पर वर्णित है। रावण के पितामह हैं स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए हैं पुलस्त्य ऋषि। ये जो सप्तर्षि हैं इनमें एक पुलस्त्य ऋषि भी हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और पुलस्त्य ऋषि की एक पत्नी थी, उनका नाम था गौ। और उन्हीं के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ था। तो ये जो कुबेर हैं यक्षराज बने हैं, यक्षों के राजा और देवताओं के कोषाध्यक्ष बने हैं। तो इनका जन्म पुलस्त्य ऋषि के यहाँ पर गौ, जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनके गर्भ से जन्म हुआ था। वैश्रवण भी उनका नाम था और कुबेर भी नाम था। तो प्रसंग ये है कि ये जो कुबेर थे इनके पितामह हैं ब्रह्मा जी। तो कुबेर अपने पिता की सेवा छोड़ करके अपने दादा की सेवा में संलग्न रहते थे, ब्रह्मा जी की सेवा में संलग्न रहते थे। और इस बात से पुलस्त्य ऋषि को थोड़ा क्रोध था। उनके मन में क्रोध था कि ये मेरा पुत्र होकर के भी मेरी सेवा नहीं करता है और ये अपने पितामह की सेवा में ही संलग्न रहता है, उन्हीं का आज्ञाकारी बन करके रहता है। तो इस बात से वो नाराज थे और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने अपने योग बल से अपने ही एक शरीर के एक हिस्से को अलग कर दिया और वो जो हिस्सा अलग हुआ उसमें एक और पुरुष बन गया। और वो जो पुरुष बना वो भी एक ऋषि ही हुए, उनका नाम हुआ विश्रवा। तो कहीं ये भी प्रसंग आता है कि जो विश्रवा मुनि हैं ये पुलस्त्य के पुत्र हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। और महाभारत में वर्णन है कि उन्होंने अपने ही शरीर के एक हिस्से को योग बल से अलग कर दिया था और उससे विश्रवा का जन्म हुआ। वो विश्रवा के रूप में बन गया। तो अब ये भी एक तरह से कुबेर के पिता ही कहलाए, विश्रवा भी। लेकिन कुबेर के जो पिता थे वो तो कुबेर से नाराज थे और स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सेवा करते थे तो ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता में कुबेर को कुछ विशेष चीज़ें प्रदान करी। उस समय पर लंका नगरी बन चुकी थी और उसमें राक्षस लोग रहा करते थे। बहुत सुंदर नगरी थी वो, मैदानों के द्वारा बनाई गई थी। तो उस लंका नगरी का आधिपत्य
ब्रह्मा जी ने कुबेर को दे दिया था। साथ ही कुबेर को धन का स्वामी बना दिया था ब्रह्मा जी ने, और लोकपाल भी बना दिया। भगवान शिव के साथ में उनकी मित्रता करवा दी, और साथ ही कुबेर को एक पुत्र प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के ही अनुग्रह से। उनका नाम था नलकूबर। तो नलकूबर नाम का पुत्र कुबेर को प्राप्त हुआ, और साथ ही ब्रह्मा जी ने ही कुबेर को पुष्पक विमान दिया था। एक ऐसा विमान जो इच्छा के अनुसार चलने में समर्थ था। माने उस विमान का मालिक जैसी इच्छा करेगा तो उसी दिशा में वह विमान चलता था। उसमें सारे सुखोपभोग के साधन थे। तो यह पुष्पक विमान भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही कुबेर को दिया गया था। राज एक एक सम्मान हुआ करता था, वो भी ब्रह्मा जी ने कुबेर को प्रदान किया था। लेकिन कुबेर को भी इस बात की पीड़ा रहती थी कि मेरे जो पिता हैं वो मुझसे खुश नहीं हैं, मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। तो एक बार कुबेर ने ही उनके जो दूसरे पिता थे, ऐसा कहना चाहिए विश्रवा, तो विश्रवा जी का उन्होंने विवाह करवाया, और राक्षसी कन्याओं से, जो कि बहुत सुंदर राक्षसी कन्याएं थी, उन कन्याओं का विवाह विश्रवा मुनि से हुआ। उनका नाम था पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका। तो ये विश्रवा मुनि की 3 पत्नियां थीं। इन्हीं में से जो पुष्पोत्कटा थी, उनके 2 संतान हुए, रावण और कुंभकर्ण। तो इस तरह से रावण विश्रवा मुनि का पुत्र है और वो ब्राह्मण है। तो वो पुलस्त्य के पौत्र भी कहलाएंगे या पुलस्त्य के पुत्र भी कहलाएंगे, ये कुंभकर्ण और रावण दोनों। और विश्रवा मुनि की जो दूसरी पत्नी थी मालिनी, उनके गर्भ से एक पुत्र हुआ, उनका नाम था विभीषण। और विश्रवा मुनि की ही जो तीसरी पत्नी थी राका, तो उनके गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम था खर और पुत्री का नाम था शूर्पणखा। तो इस तरह से यह शूर्पणखा रावण की बहन कहलाई। पिता एक ही हैं, माता अलग हैं। तो ये इन लोगों का जन्म हुआ था इस तरह से। रावण ने बाद में बड़ी तपस्या करी, और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। और हालांकि कुबेर उसके भाई ही थे, लेकिन कुबेर के ऐश्वर्य से ये रावण बहुत जलता था, और जब यह शक्ति संपन्न हो गया तो फिर इसने कुबेर से लंका नगरी छीन लिया। लंका नगरी भी छीन लिया और पुष्पक विमान भी छीन लिया। लेकिन जिस समय पर रावण ने पुष्पक विमान बलात् कुबेर से लिया, उस दिन कुबेर ने रावण को शाप दिया। कुबेर बोले कि रावण, तुमने बलात् मुझसे पुष्पक विमान तो ले लिया है, लेकिन तुम इस विमान में कभी भी सवारी नहीं कर पाओगे। और जो तुम्हारा वध करेगा, जो तुम्हारे ऊपर विजयी होगा, वही इस विमान के ऊपर सवारी कर पाएगा। इस तरह से कुबेर के द्वारा रावण को शाप दिया गया,
वही पुष्पक विमान था जो रावण वध के बाद प्रभु श्री राम जी ने उसका प्रयोग किया था और उससे ही वो लंका से श्री अवध आए थे। इसी तरह से कुबेर का पुत्र जो नलकूबर था, तो नलकूबर की पत्नी थी रंभा। तो एक बार रावण ने मदोन्मत्त होकर के और नलकूबर की पत्नी के साथ उसने उनका बलात्कार करने की चेष्टा करी थी। अब देखिए, कहने को तो कुबेर रावण के भाई हैं और कुबेर की वो पुत्र वधू हैं, लेकिन फिर भी रावण ने, क्योंकि आसुरी वृत्ति थी और मद में उन्मत्त था, तो उसने उनके साथ ज्यादती करी। उस समय नलकूबर ने रावण को ये शाप दिया था कि तुम अब यदि कभी भी किसी भी स्त्री का जबरदस्ती बलात्कार करने की चेष्टा करोगे तो उसी समय पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये रावण को शाप प्राप्त था कि किसी भी स्त्री की उसकी इच्छा के बगैर यदि तुमने उनके साथ बलात्कार करने की चेष्टा करी तो उसी समय पर तुम्हारा सिर कट करके गिर जाएगा। तो इसलिए रावण जानकी जी को हरण करके तो ले आया था और वो ये चाहता था कि वो प्रसन्नता पूर्वक रावण को स्वीकार करें, लेकिन वो अपनी ओर से जबरदस्ती नहीं कर सकता था। तो ये रावण को शाप प्राप्त था। ये प्रसंग भी यहाँ पर आया। कुबेर को जब लंका से इसने निकाल दिया, लंका छीन लिया, तब फिर ब्रह्मा जी ने कुबेर को गंधमादन पर्वत पर भेज दिया था। तो इस तरह से कुबेर की राजधानी फिर गंधमादन हुई और वहाँ वो यक्षों के राजा बने। यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब गंधमादन पर्वत पर रहने लगे थे। तो ये कुछ प्रसंग हैं और फिर यहाँ पर विस्तार से राम कथा का गायन किया है मार्कंडेय ऋषि ने, और इस प्रसंग को सुन करके महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ है। तो अभी हम उस प्रसंग का यहाँ पर विस्तार नहीं करते हैं। आगे चल करके महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रश्न और किया गया। वो प्रश्न ये था कि ये जो हमारी धर्म पत्नी हैं द्रौपदी, तो ये पतिव्रता स्त्री हैं, तो क्या इन्हीं की तरह इतिहास में कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हुई है जिसकी हमारे इतिहास में, पुराणों में बड़ी महिमा गाई गई हो? तो ऐसी कोई यदि पतिव्रता स्त्री हुई हो, आपके ध्यान में हो, तो कृपा करके आप उनका प्रसंग हमें सुनाएं। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, एक स्त्री हुई हैं जिनका पातिव्रत्य धर्म हमारे इतिहास में बहुत वर्णन किया जाता है, और वो हैं सावित्री। सती सावित्री का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। सत्यवान और सती सावित्री का जो प्रसंग है वो यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि सुनाते हैं। प्रश्न किया गया था पातिव्रत्य धर्म के संदर्भ में। तो उस प्रसंग को हम लोग थोड़ा देखते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि मद्र देश
एक देश है, उसका नाम है मद्र देश, और वहाँ के राजा हैं अश्वपति। अश्वपति राजा हैं, वो बड़े धर्मशील, उदार हृदय, जितेंद्रिय, दानी, राजाओं के जो सद्गुण शास्त्रों में कहे जाते हैं उन सभी सद्गुणों से संपन्न वो राजा थे। और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने सावित्री देवी की आराधना करी थी। ध्यान रखें, सावित्री जो हैं वो सूर्य देव के अंग संग रहती हैं, वो एक दैवीय सत्ता है। तो उनकी आराधना उन्होंने करी थी और उन्हीं के अनुग्रह से उनको एक कन्या रत्न प्राप्त हुई थी। इसलिए महाराज अश्वपति ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा था। बहुत सुंदर वो कन्या थी। वो जब बड़ी हुई तो महाराज ने अपनी पुत्री से कहा, जब वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो महाराज ने अपनी पुत्री से निसंकोच भाव से कहा कि बेटी, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, और पिता को पाप लगता है यदि वह अपने विवाह योग्य कन्या का समय पर विवाह न करे तो इससे पिता को पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए वर की खोज करो। ध्यान दीजिएगा, महाराज ने अपनी ओर से तलाश नहीं किया। तो मैंने इससे ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो हमेशा से ही बंधनों से मुक्त रहा है। वह स्त्रियों को भी बराबर अधिकार देता रहा है। तो महाराज ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम स्वयं अपने लिए वर की तलाश करो, वर की खोज करो। और ये बात सुन करके थोड़ा सा उनको संकोच हुआ, थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर पिता की आज्ञा थी, इसलिए पिता ने उनको भेजा है। और साथ में मंत्रियों को, सैनिकों को, चूँकि वो राजकन्या थी तो उन सभी को एक पूरी सेना उनके साथ में भेजी है। और उन्होंने कहा कि जाओ और तुम जा कर के अपने लिए वर की खोज करो। स्वयंवर का आयोजन नहीं किया गया था। तो सावित्री गई हैं। वो वन प्रांत में ही प्रायः आश्रमों में जा कर के और अपने लिए योग्य वर की तलाश करती थी। वो नगरों में ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि वो स्वयं ही बड़ी धर्मभीरु कन्या थी। उनको आध्यात्मिकता का बड़ा रस था, तो इसलिए वो वन में ही गई हैं खोजने के लिए, तीर्थों में गई हैं, वन प्रांत में गई हैं। और कई दिनों बाद वो लौट करके अपने नगर में आईं। और जब नगर में आईं तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के पास देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद उनके पिता से ये पूछ रहे थे कि अश्वपति, तुम्हारी कन्या तो बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, क्या तुमने अब तक उसका विवाह नहीं किया? इस तरह से देवर्षि नारद पूछ ही रहे थे, तो इतने में सावित्री आ गई सभा भवन में। और उनके पिता ने कहा कि हे देवर्षि, आप सीधे सावित्री से ही ये प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि सावित्री स्वयं ही अपने लिए वर की खोज में गई थी। तो आप स्वयं पूछिए कि क्या इन्होंने वर की तलाश करी है। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा
कि सावित्री, क्या तुम वर की खोज के लिए गई थी तो तुम्हें कोई योग्य वर प्राप्त हुआ? तो बोलती हैं कि हाँ, मुझे मैं तीर्थ में गई थी और वहाँ वन प्रांत में गई और वहाँ एक राजा थे। जो राजा तो थे वो शाल्व देश के, और उनका नाम है द्युमत सेन। द्युमत सेन नाम के एक राजा हैं जो शाल्व देश के राजा थे। तो लेकिन दैव योग से वो अंधे हो गए थे, और अंधे हो जाने के कारण उनके शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था और उनका राज्य छीन लिया था। तो ये जो द्युमत सेन है, फिर ये राजा तो नहीं रहे, वन में जाकर के तपस्वी की तरह से रहने लगे। अंधे हैं, राजा थे, लेकिन अभी एक तपस्वी की तरह से वो वन में रहते हैं। और उन्हीं के एक पुत्र हैं, उनका नाम है सत्यवान। तो वो जो सत्यवान है, वो जब बालक थे तभी वन में आ गए थे उनके पिता तपस्वी के रूप में, और तब से सत्यवान वहीं पर पले बढ़े हैं, वन में ही। और जब मैं अपने लिए योग्य वर की तलाश में उधर से जा रही थी तो मैंने उस कुमार को देखा और उनके विषय में मैंने आश्रम में दूसरे लोगों से पूछा भी। तो सभी लोगों ने ये कहा कि ये जो कुमार है सत्यवान, ये बहुत सच्चरित्र है, सत्यनिष्ठ है, धर्म का ज्ञान है, शास्त्र सम्मत जीवन है, देखने में भी सुंदर हैं। तो हर दृष्टि से मैंने उनको सर्वथा अपने योग्य पाया और मैंने मन ही मन अपने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया है। ये सावित्री जी ने अपने पिता और देवर्षि नारद जी के सामने ये बात कही। देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी पुत्री से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले कि वो जो सत्यवान है तो बहुत गुणवान, वो बहुत सच्चरित्र है, और जैसा नाम है वैसे ही उसमें गुण है। लेकिन एक दोष है, और वो दोष ये है कि ठीक 1 वर्ष की ही उसकी आयु है। 1 वर्ष बाद उस युवक की मृत्यु का योग है। ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। तो निश्चित रूप से हर पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो जो पिता थे सावित्री जी के, उन्होंने कहा कि सावित्री, जबकि देवर्षि नारद जी के द्वारा ये सूचना हमको मिल गई है, इसलिए अब तुम सत्यवान के विषय में विचार करना छोड़ दो और पुनः तुम जाओ और किसी योग्य वर की तलाश करो। सावित्री जी ने कहा कि पिताजी, मन तो एक बार ही किसी को दिया जाता है। बोलती हैं वो बार बार तो किसी को दिया नहीं जा सकता है। तो मैंने अपना मन तो उनको दे दिया और मैंने उनको पति रूप में वर्ण कर लिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी आयु 1 वर्ष की होगी या 1 दिन की होगी या 100 वर्ष की होगी, लेकिन
केवल आयु कम है इस बात पर मैं उनका त्याग नहीं कर सकती हूँ। अन्य जितने भी मेरे पति के रूप में गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से वो संपन्न है, इसलिए मैं वर्ण तो उन्हीं का करूँगी। उनके पिताजी ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि देवर्षि क्या करना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम्हारी जो पुत्री है ये बहुत निष्ठा है, इसके हृदय में सत्य निष्ठा है, इसलिए तुम ये जैसा कहती है वैसा ही करो। तो फिर वो राजा गए हैं अपनी पुत्री को लेकर के, पूरे विवाह संबंधी पूरी तैयारी के साथ वन में गए हैं। और वन में जाकर के उन्होंने बड़े सम्मान के साथ में, हालांकि सत्यवान के पिता इस समय पर राजा नहीं हैं, अंधे हैं और एक तपस्वी की तरह से वन में रह रहे हैं, ऐसा होने पर भी राजा ने उनका विवाह सत्यवान के साथ किया। और देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी को वो तिथि भी बता दिया था कि ठीक 1 वर्ष बाद इस दिन को तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये बात स्वयं सत्यवान को नहीं मालूम है, ये केवल सावित्री जी को मालूम है। और सावित्री फिर उस वन में तपस्विनी की तरह ही, उन्होंने भी, वो हालांकि राजकन्या थी लेकिन उन्होंने अपने राज वस्त्रों का त्याग कर दिया। और जिस तरह से सत्यवान और उनके माता पिता एक तपस्वी की तरह से गेरुए वस्त्र धारण करके वन में रह रहे थे, उसी तरह से सावित्री भी गेरुए वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया और वो वन में अपने पति के साथ रहने लगी। बड़ी निष्ठा के साथ वो अपने ससुर, अपने परिजनों और पति की सेवा करती थी और बड़े मन लगा करके वो करती थी। और वहाँ रहने वाले जो दूसरे तपस्वी थे, वो तपस्वी सावित्री जी के चरित्र से बहुत प्रभावित हुए। उनका जो पातिव्रत्य धर्म था, उनकी जो सत्य निष्ठा थी, उससे वहाँ रहने वाले तपस्वी बड़े प्रभावित हुए। और उन तपस्वियों ने सावित्री जी को अनेक बार अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया इस तरह से। लेकिन अब सावित्री जी तो दिन गिनती रहती थी, उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। तो जब कोई अनिष्ट की संभावना होती है भविष्य में, तो यदि व्यक्ति को पता लग जाए कि ऐसा कुछ होना है, तो मन के किसी कोने में वो पीड़ा, वो चुभन तो रहती है। तो सावित्री जी उस पीड़ा से भी पीड़ित रहती थीं। और जब वह दिन निकट आया, 3 दिन रह गए थे, तब से उन्होंने व्रत आरंभ कर दिया था, निराहार व्रत आरंभ कर दिया था उन्होंने। और उनके अन्य परिजनों को किसी को ये बात मालूम नहीं है, सावित्री जी ने किसी को बताया भी नहीं। और जब वो दिन आया तो चूंकि वन में रह रहे थे, तो वन में उनको जाना होता था लकड़ियां लेने के लिए, समिधाएं लेने के लिए, फल फूल आदि लेने के लिए। तो उस दिन जब प्रातःकाल ही सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर के वन में फल फूल लेने के लिए निकल रहे थे, तो उस दिन सावित्री जी ने निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो सत्यवान ने कहा कि देखो, एक तो तुमने व्रत किया हुआ है, तो वन में चलने की तुम में सामर्थ्य नहीं होगी, और दूसरे तुम्हें हमारे माता पिता से आज्ञा भी लेनी होगी।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज्ञा ले लेती हूँ। और फिर वो अपने ससुर के पास गई हैं, उनसे उन्होंने आज्ञा लिया है कि आज मैं भी वन में जाना चाहती हूँ फल फूल लेने के लिए, और आज्ञा मिल गई उनको। तो सत्यवान के साथ वो प्रातःकाल ही वन में गई हैं। जब वो जाकर के वहाँ लकड़ियाँ काटने लगे तो थोड़ी सी ही लकड़ी सत्यवान ने काटा होगा कि इतने में ही उनका शरीर पसीने पसीने हो गया और बहुत थकान उनको महसूस होने लगी, सिर में अतिशय पीड़ा होने लगी। तो सत्यवान ने सावित्री जी से कहा कि मुझे इस समय पता नहीं, बहुत थकान महसूस हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है सिर में। तो अब सावित्री जी को तो ये सब प्रसंग पहले से ही मालूम था कि ऐसा तो कुछ घटना घटेगी ही। तो सावित्री जी ने कहा कि आप लेट जाइए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे पत्तों का एक बिछौना बिछाया और फिर अपने गोद में सावित्री जी ने उनका सिर रख लिया और वो लेट गए। बड़ी पीड़ा हो रही थी। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गए और फिर सावित्री जी देखती हैं कि उनके सामने एक बड़ा तेजस्वी पुरुष उपस्थित हुआ। लाल रंग के वस्त्र पहने हुए है, सिर में मुकुट है और सूर्य की तरह तेज है उस पुरुष में। शरीर का रंग श्याम वर्ण है और आंखें भी बिल्कुल लाल लाल हैं। ऐसा एक पुरुष उनके सामने उपस्थित हुआ और बिना कुछ बोले वो सीधे सत्यवान को टकटक लगा करके देखने लगा। सावित्री जी भयभीत नहीं हुई और चूंकि उन्होंने अपने पति को गोद में उनके सिर को रखा हुआ था, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके और उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तो उस पुरुष ने कहा कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति का इस शरीर में जीवन पूरा हो गया है, इसलिए मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा सुना था कि जब भी किसी की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत आते हैं लेने के लिए, तो आपने अपने दूतों को क्यों नहीं भेजा, आप स्वयं क्यों आए हैं। तो यमराज बोलते हैं कि सावित्री, ये जो तुम्हारा पति है ये बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, सच्चरित्र व्यक्ति है, बहुत सम्मानित ये जीव है। इसलिए ऐसे सम्मानित जीव को अपने दूतों को भेज करके मैं बुलवाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसके सम्मान के कारण मैं स्वयं ही इसको लेने के लिए आया हूँ। ऐसा यमराज ने कहा और फिर यमराज ने उस सत्यवान के शरीर से जीव को आकर्षित किया और सत्यवान का शरीर वहाँ पर मरणासन्न हो गया, मृतप्राय हो गया और यमराज उस जीव को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जब यमराज जाने लगे सत्यवान को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर, तो उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। तो थोड़ी देर तक तो वो चलते रहे, फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने कहा कि देखो सावित्री, मैं जानता हूँ कि तुम पतिव्रता हो और तुम बड़ी धर्मशील हो,
सत्यनिष्ठ हो, लेकिन अब तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ इतने ही समय का साथ था, अब तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अब तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकती हो, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री बोलती हैं कि आप स्वयं कहते हैं कि मेरे पति बड़े सच्चरित्र थे, धर्मनिष्ठ हैं, तो ऐसे ऐसे सुयोग्य पति को कौन स्त्री छोड़ करके जाएगी? तो मैं तो इनको छोड़ करके वापस नहीं जाऊंगी और इनके बिना मैं रह नहीं सकती। बड़े सुंदर शब्दों में सावित्री जी ने अपनी बात रखी। तो सावित्री जी के वक्तव्य को सुन करके यमराज को बड़ा अच्छा लगा। तो यमराज बोले कि सावित्री, तुम बड़ी सुंदर भाषा में बोलती हो और बड़ी अच्छी बातें करती हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें मैं कोई वरदान देना चाहता हूँ। तो तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तो सावित्री जी ने कहा कि अच्छा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे जो ससुर हैं वो राज्य भ्रष्ट हो गए हैं और वन में वो रह रहे हैं, अंधे हैं और बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे ससुर को आँखें प्राप्त हो जाएं और उनकी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाए। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा हो जाएगा। तुम्हारे जो ससुर हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से और उनको आँखें प्राप्त हो जाएंगी और उनकी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। ऐसा कह करके उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम लौट जाओ। और यमराज आगे बढ़े तो जब आगे बढ़े तो सावित्री फिर से पीछे लग गई। यमराज ने कहा कि अब तुम पीछे क्यों आ रही हो? तो उस समय पर सावित्री जी ने यमराज की बड़ी स्तुति करी और बड़ी शास्त्र सम्मत बातें करी उन्होंने। तो उससे यमराज फिर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि चलो, एक बार मैं तुम्हारे ऊपर पुनः प्रसन्न हुआ हूँ तो तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूँ। सावित्री जी ने कहा कि मैं वरदान ये मांगती हूँ कि मेरे जो ससुर हैं वो स्वस्थ और समृद्ध तो हो गए हैं, लेकिन वो राजा थे और उनका राज्य छिन गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो पुनः राजा हो जाएं, उनको राज्य वापस मिल जाए। तो यमराज ने कहा कि चलो ठीक है, दिया। तो वो वरदान भी उनको मिल गया। इसी तरह से आगे क्रम चलता रहा और पुनः सावित्री जी पीछे जाती हैं, फिर वो उनकी स्तुति करती हैं, फिर वो प्रसन्न होते हैं। तो तीसरी बार जब प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा तो सावित्री जी ने कहा कि मेरे जो पिता हैं उनके कन्या तो है लेकिन वो पुत्रहीन है तो इसलिए मेरे मेरे पिता को पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र हो जाएंगे। ये उस समय का बहुत बड़ा वरदान हुआ करता था गृहस्थाश्रमियों के लिए, ये 100 पुत्र प्राप्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वरदान भी मिल गया। फिर आगे जाने लगे तो सावित्री जी पुनः पीछे लग गईं। एक बार पुनः वरदान मांगने के लिए उन्होंने कहा
तो सावित्री जी ने कहा कि मैंने अपने पिता के लिए, अपने ससुर के लिए वरदान मांग लिया, अब मैं अपने लिए वरदान मांगना चाहती हूँ। और मैं ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति के माध्यम से पुत्रों की प्राप्ति होवे, बहुत सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो यमाचार्य जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी 100 पुत्र वाली माता होने का वरदान देता हूँ। तो उससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये वरदान भी मिल गया और एक बार पुनः वो चीज़ दोहराई गई। वो फिर से आगे जाने लगे और वो पीछा उन्होंने किया। और अगली बार जब पुनः प्रसन्न हुए यमराज, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अंतिम बार तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने पहले ही ये कह दिया कि मुझे पुत्रवती होना है, अब आपको अपने वचन की रक्षा करनी है, क्योंकि मैं पुत्रवती तो मेरे पति मेरे साथ होंगे तभी होंगी। तो ऐसी दशा में आप मेरे पति को कैसे लेकर के जा सकते हो? तो इसलिए मैं अंतिम वरदान के रूप में ये चाहती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं, और उनको इस बात की कोई याद भी ना रहे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और अंततः यमाचार्य को प्रसन्न होना पड़ा और वो बहुत प्रभावित हुए सावित्री जी से। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को वापस जीवन दान देता हूँ और तुम वापस जाओ जहाँ पर इनका शरीर पड़ा हुआ है, और वहाँ तुम तत्क्षण ही इनको जीवित प्राप्त कर लोगी। और यमाचार्य वहाँ से वापस चले गए। तो इस तरह से अपनी सत्य निष्ठा, अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर सावित्री जी ने न केवल अपने पति को पुनः जीवन दान दिया, बल्कि अपने ससुर और अपने पिता को भी हर प्रकार से समृद्ध किया। जब वो आई वापस तो थोड़ी ही देर में सत्यवान जग गए। उनको लगा कि जैसे मैं दीर्घ काल तक सोया हुआ था, और सोए हुए व्यक्ति जिस तरह से जाग जाते हैं उस तरह से वो जगे हैं, और उनको कोई इस तरह की स्मृति नहीं थी। वो लोग जब वापस आए हैं तो उन्होंने देखा कि सत्यवान के पिता को आंखें प्राप्त हो चुकी थीं, और थोड़े ही दिनों में इनको खबर मिली कि जिस राजा ने उनका राज्य छीन लिया था, उस राजा की किसी सैनिक के द्वारा हत्या कर दी गई है, और वहाँ के मंत्रियों ने पुनः अपने राजा को बुलाया है और वहाँ के राजा हो गए। तो इस तरह से ये सती सावित्री जी का प्रसंग हमारे इतिहास में बहुत सुना जाता है। तो वो प्रसंग यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि के द्वारा महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।